पूरी श्री दीपनारायण भगवान की जय। नावधेय प्रजापाल प्रजाभिर्भवान् पी यदसो लोकपालानां बिभर्त्योर्जस्व तेजसा। ऐसा कौन सा अपराध किया था कि ब्राह्मणों को ब्रह्मदंड देना पड़ा? तो बोले प्रजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा पालक राजा से कोई पाप बन जाए तो उसका तिरस्कार ना करे, क्योंकि अपने प्रभाव से 8 लोकपालकों के तेज को धारण करता है। यानी कि प्रजा का ये उद्देश्य है, समाज का ये उद्देश्य है कि राजा कैसा भी हो उस राजा की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि राजा अगर मान लो अगर गलत भी हो जाता है तो भी राजा के रहने से अन्य जो पड़ोसी देश है या और जो समाज के अंदर जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो राजा के रहने से भयभीत रहती है। समझ रहे हैं आप? और एतदाख्या ही में ब्रूयन सुनितात्म चेष्टितम श्रद्धानाय भक्ताय तुम परावर वित्तम। विदुर जी कहने लगे आप तो भूत भविष्य को भी जानते हो, आप मुझे सुनीता के पुत्र वैन की सब करतूत सुनाइए, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि विदुर जी तो भुक्तभोगी ऐसे राजाओं के यहाँ रहे हैं जिन्होंने क्या क्या गलत कार्य नहीं किए। तो मैत्रेय जी कहने लगे अंगो अश्वमेधम राजऋषि राजहार महाक्रतुम ना जगमुर देवतास तस्मिन्ना होता ब्रह्मवाद भी। एक बार राजऋषि अंग ने अश्वमेघ महायज्ञ का अनुष्ठान किया, उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग आए ही नहीं। यानी ब्राह्मणों ने आवाहन किया और देवता नहीं आए, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया था। क्योंकि देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के। इसलिए तस्मात् ही ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत है वो देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम ते देवा मंत्राधीना, और वे देवता है वो मंत्र के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वे मंत्र हैं वो ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ही ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता बताया। और ब्राह्मणों को बड़ा बुरा लगा कि हम तो आह्वान कर रहे हैं देवता नहीं आ रहे, तो उनको बहुत ही खराब लगा। तमुचुर विस्मास तस्त्र यजमान अर्तित्वज हर्विषि हुयमानानि न ते गृह्णन्ति देवता। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा कि हम आहुतियों के रूप में जो घी आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसको देवता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजन हविष्ट दुष्टानि श्रद्धा साधितानि ते छांदस्या यामानी योजितानि धृतवते। हम जानते हैं कि आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने बड़ी श्रद्धा से जुटाया है, वेद मंत्र भी बलहीन नहीं है। न विदामे देवानाम हेलनम वयम मन्वपि न यत्र गणन्ति भागान स्वान ये देवा कर्म साक्षिणा। हमें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ब्राह्मणों में भी कोई कमी नहीं है, हमने भी नियम का पालन किया है। हमें ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है, फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग अपना भाग नहीं ले रहे। अभी आप सब जानते हैं कि दुनिया में एक अभी फैशन आ गया है, जीव जंतु, प्रकृति संरक्षण, वर्ल्ड पीस, है ना, सस्टेनेबिलिटी। लेकिन ये सब बातें दिखाने के लिए, कागजों के लिए की जा रही है। सनातन संस्कृति तक पहुंचने में अभी आपको 50 साल और लगेंगे, तब आप वापस वेद मंत्र और ब्राह्मण और इस परंपरा को, लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि वो परंपरा ही आप लुप्त कर दो, उस समाज को ही मार डालो जो समाज आपको ये बता दे कि आप में ये कमी है। क्योंकि आप कमी बताने वालों को पसंद नहीं करते, आप उन्हीं को पसंद करते हैं जो आपका गुणगान करते हैं। इस कारण से समाज की बहुत बड़ी हानि हो रही है। मैत्रेय जी कहने लगे अंगो द्विजवचा श्रुत्वा यजमान सुधर्मना तत्पृष्टुम व्यसृज द्वाचम सदस्यांश तदनुज्ञया। ऋत्विजों की बात सुनकर यजमान अंग उदास हो गए, तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़ दिया। देखिए हवन करते वक्त बोलना नहीं चाहिए। आजकल तो हम हवन कराने जाते हैं, यजमान का मुख देखते हैं, हम भी देवता भी ग्रह भी, कि ये कब मोबाइल से फ्री होगा। बीच में हवन से उठ के लोग फोन में, इसलिए हम लोगों ने करवाना ही बंद कर दिया 99% तो, कि जाते ही नहीं, कराते ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को यह याद ही नहीं रहता कि भाई ब्राह्मण भी बैठा है और अग्नि आवाहित देवता भी बैठे हैं। तो अगर आपको बोलना पड़े हवन करते वक्त, तो आपको वो अनुमति पहले ऋत्विजों से लेनी चाहिए कि मैं बोल जाऊं क्या, मैं बात कर लूं क्या। उन्होंने अनुमति से मौन तोड़ा और पूछा ना गच्छन्ता हुता देवा न गृह्णन्ति ग्रहाण्य सदस्य पतियो ब्रुवम किम वद्यम मया कृतम।
हे सदस्यों, देवता लोग आह्वान करने पर यज्ञ में नहीं आ रहे, न सोमपात्र ग्रहण करते हैं, आप बताइए क्या अपराध हुआ है। क्योंकि ये जो है ना अश्वमेघ यज्ञ था, छोटा मोटा यज्ञ नहीं था पूर्णिमा अमावस वाला, ये अश्वमेघ यज्ञ था, इसका खर्चा भी बहुत होता है, फुल बजट का है ये यज्ञ। तो सदस्यों ने कहा, नर देवे है भवतो नागम तावन मनाक स्थितम अस्तेकम प्राक्तन्नमगम यदि हे दृक त्वम प्रजः। इस जन्म में तो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, पूर्व जन्म में एक अपराध हुआ है, इस कारण से सर्वगुण संपन्न होने पर भी आप पुत्रहीन हैं। यज्ञ क्यों किया था? पुत्र के लिए। तो अब पुत्र तो होगा नहीं क्योंकि पिछले जन्म में आपसे अपराध हुआ है। अब आजकल पंडित जी ऐसा बोल दे कि हवन कर रहा हूँ, देवता आपकी सामग्री नहीं ले रहे हैं, यजमान कहेगा पंडित बदलो। यजमान क्या बोलेगा? इस पंडित जी को अगली बार बुलाना मत। इसलिए पंडित जी भी बेचारे कपूर डालते हैं, तीली सुलगाते हैं, कैसे भी जैसे तैसे करके हवन की अग्नि बढ़ा देते, कहते हैं हाँ अच्छा हवन हुआ। क्यों? क्योंकि सच कोई सुनना नहीं चाहता। और पहले लोग ब्राह्मण जो थे वो डरते नहीं थे, वो कहते थे भैया तुम्हारी आहुति अभी देवताओं ने ली नहीं है। लेकिन ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है, यह एक बहुत बड़ी तकलीफ की बात है कि हमें कंप्यूटर मोबाइल की जानकारी रही, लेकिन हमारे भीतर जो विज्ञान है, हमारे भीतर जो देवीय संपर्क होने का जो एक हमको वेरिफिकेशन मिलता है, हमको पता चलता है कि हाँ हम कनेक्टेड हैं कि नहीं कनेक्टेड है उस परम सत्ता से, हम भूल गए उसको। और वो कनेक्टेड होने के लिए व्यवस्था की गई, सुबह की आरती, शाम की आरती, संध्या, ये त्योहार, ये कुंभ का महोत्सव, ये व्यवस्था है कनेक्ट होने की। और एक बार हम कनेक्ट हो गए तो फिर हम कनेक्ट ही रहेंगे। ये जो कुंभ है ये उसको कनेक्शन, उस कनेक्टिविटी की है, ये कोई चंदा बटोरने का महोत्सव नहीं है। मंदिर की जो व्यवस्था है वो धन बटोरने की नहीं है। मंदिर की व्यवस्था इसलिए एक ऐसा स्थान जहाँ पे जाके आपको अधिक प्रयास न करना पड़े, वो स्थान की आबो हवा, वहाँ का वातावरण, वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड आपको सपोर्ट करे उस तत्व से जुड़ने के लिए जो कि अजन्मा है, जो कि कभी मर नहीं सकता, जो कि आपको आत्मा के निकट लेके जाएगा। तथा साधय भद्रम ते आत्मानं सुप्रजम नृप इष्टते पुत्र कामस्य पुत्रम दास्यति यज्ञ भुक्। आपका कल्याण हो इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय करो। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान अवश्य पुत्र देंगे। तथा स्वभाग मिधेयानि गृहीषन्ति दिवोकस यज्ञ पुरुष साक्षाद पत्याय हरिव्रत। अब बताइए कि अब जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा तब देवता लोग स्वयं अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण कर लेंगे। और तांस्तान कामान हरि दद्यान यान काम यते जन आराधितो तथे वेशम यथा पुंसा फलोदय। अच्छा, भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है भगवान हरि उसको दे ही देते हैं। आप उनकी इस प्रकार आराधना करो और जैसी आप आराधना करोगे, जो संकल्प करोगे, भगवान आपको उसका फल भी दे देंगे, आप चिंता मत करना। तो आप यज्ञ कर रहे हैं अश्वमेघ यज्ञ, जिसका फल है कि आपको निश्रेयस यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको मोक्ष देने वाले पुत्र का तो जन्म नहीं हुआ है, तो पहले पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान हरि की साधना करो। जब हरि आ जाएंगे तो सारे देवता उनके पीछे पीछे आ ही जाएंगे। इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राघ्य प्रजातये पुरोडासम निर्वपन विष्टाय विष्णवे। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋत्विजों ने पशु में यज्ञ रूप में रहने वाले विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नामक चरु को समर्पण किया। तस्मात् पुरुष उतस्तो हेम माल्यम मलाम्बरम हिरण्यमयीन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम। अब उन्होंने जैसे ही भगवान विष्णु के पूजन के लिए पुरोडास चरु समर्पित किया तो यज्ञ में आहुति डालते अग्नि मंडल के अंदर एक सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से सुशोभित एक पुरुष प्रकट हुआ जो स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए था। स विप्रान्वतो राज्ञा घृत्वांजलि नोदनम अवधाग्न मुदा युक्त प्रादा पत्निया उदारदी। अब राजा अंग ने देखा कि ये पुरुष प्रकट हुआ है, हाथ में खीर है, तो राजा अंग ने याजकों की अनुमति वह अंजलि खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघ करके प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। यही होता है कि आदमी वो सूंघ ले। सा तत्पुंसवन रागी प्राश्य ये पत्युरादधे गर्भकाल उपाव्रते कुमारम सुसुवे प्रजा। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खा लिया और अपने पति के साथ में समागम करने के बाद यथा समय उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
स बाल एव पुरुषो माता महनुव्रतः अधर्मान सो उद्भव मृत्युम तेना भवद धार्मिकः। कहते हैं कि वह बालक बाल्य अवस्था से अधर्म के वंश में उत्पन्न हुआ था, उसका वंश था अधर्म का, और अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। और सुनीता मृत्यु की पुत्री थी। सुनीता जी जो थी राजा अंग की पत्नी, वो मृत्यु की, तो उसका जो ननिहाल है वो अधर्म का वंश है, इसलिए वह अधार्मिक हुआ। अधर्म ब्रह्मा जी की पीठ से उत्पन्न हुआ, जैसा कि आप सब जानते हैं, और अधर्म को निरति लेके चला गया है। ऐसी कथाएं आपने सुनी होगी पीछे के तृतीय स्कंद में। तो अब सा तत्पुसनम रागी प्राच्यवे पत्युरादघे गर्भकालम वा प्रते कुमारम सुसुवे प्रजा स बाल एव पुरुषो माता मनुव्रतः अधर्मा सोद्भव पुरुषम तेना भवद धार्मिकः स सरासन उद्यम्य मृगयुर्वन गोचरः हंत्य साधुर मृगान दीनान वेनो शा वित्तीय योजना। कोई भी पुरुष जो होता है ना, कहते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में कहावत है कि नर नन्नाने पे, जो पुरुष होता है वो ननियाल के लोगों का डीएनए ले आता है। नाना मामा वैसे गुण आदमी में आते ही आते हैं। तो ये भी एक रिसर्च की बात है कि नाना और मामा के गुण आते हैं उसके अंदर, माँ के नहीं आते, मौसी के नहीं आते, ये ध्यान रख लेना। ननियाल की तरफ से नाना और मामा का गुण आता है। तो अब वो अपने बचपन से ही नाना और मामा का गुण लेकर के दुष्ट हो गया और धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता था, व्याध के सामने भोले भोले हरिणों की हत्या करता था, और पूर्ववासी लोग वैन आया कह करके उसको पुकारते थे। आ क्रीडते क्रीडितो बालान वैश्यानाति दारुण प्रसह्य निरुनुक्रोश पशु मारम मारयत। पशु को देखो, अगर कोई जानवर मार के खा जाता है, अपनी भूख मिटाता है, इसमें कोई कार्मिक बंधन नहीं है। या किसी इंसान को भी भूख लगी गलती से, उसने उसके पास कोई खाने को और कोई है नहीं, खा लिया कभी जिंदगी में एक आध, तो वहाँ भी कार्मिक नहीं है। लेकिन आप अपने शौक के लिए और स्वाद के लिए दूसरे जीवों को मारने खाने लगे, यहाँ पे बहुत बड़ा कार्मिक है। समझ रहे हैं आप बात को? अब वह क्रूर और निर्दयी था, मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों की पशुओं की भांति मार डालता था। हालांकि मैं आपको इस चीज़ के लिए प्रेरणा नहीं हूं कि आप भूखे हो तो किसी और को मार दो। मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये कहूँगा कि भाई भूख से मर नहीं जाओगे 2-3 दिन में। किसी को मारना भूखे मरने से भी बदतर बात है किसी जीव को। हम इस परंपरा से अपना संबंध रखते हैं। लेकिन ये जो वैन है, ये तो बस शौक के लिए मार रहा था सबको, अपनी ताकत दिखाने के लिए मार रहा था। लोग उसको माने इसलिए जीवों को, मनुष्यों को भी मारने लगा। वैन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की कोशिश की, लेकिन वे आजकल के माता पिता की तरफ फैली हो गई। जैसे आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बच्चे छोड़ते नहीं। हर माँ बाप अपने बच्चों के आगे हारा हुआ है आज की तारीख में। और अभी जो जनरेशन चल रही है पृथ्वी के ऊपर 2000 समझ लीजिए 10 से लेके 20-30 तक, वो ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स से भी डरने वाली संतान है, जनरेशन है, और अपने बच्चों से भी डरने वाली जनरेशन है। यानी बीच की बच्चों से भी डरे, माँ बाप से भी डरे। अभी की जनरेशन बिल्कुल भयभीत जनरेशन है। क्यों? क्योंकि ऐसे वैन जैसे बच्चे भी हो गए जो किसी भी हालत में अपने बड़ों की बात नहीं मानेंगे, और उनके पास में अपने अपने तर्क है। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता था। यानी बच्चों को भी मार डालता था। लोग नहीं होते सड़कों पे, आप अखबार पढ़ो, टीवी देखो, अपने से कमजोर हैं, माँ बाप का ज़्यादा पैसा दिया हुआ है, धन दिया है, गाड़ी जोर से चलाएंगे, कोई मर जाएगा, किसी को उड़ा देंगे। अब जो लोग अपने बच्चों को 1 करोड़ की गाड़ी दिला रहे हैं, उनके सामने कोई गरीब मर भी गया तो उनके लिए कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। तो ऐसे वैन पैदा हो गए हैं समाज में, ये आप समझिए। और ये तकलीफ इसलिए फिर ब्राह्मणों ने उसको ब्रह्मदंड से मार डाला। पूछा गया कि भाई ब्राह्मणों ने श्राप क्यों दिया? इसलिए श्राप दिया क्योंकि वो उस आतताई को नहीं देख पा रहे थे। आक्रीडते क्रीडितो बलान वयस्यानाति दारुण प्रसह्य निरनुक्रोश पशु मारम मार्यत तम विचक्ष खलम पुत्रम शासने विविधेर नृपः यदानुशासितम कल्पो भृशमासिर सुदुर्मनः। कहते हैं कि राजा अंग ने उसको कोशिश बहुत की, नहीं सुधरा। मन ही मन क्या सोचने लगे, प्रायणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजाग्रह मेदिना कदत भृत्यम दुखम ये न विदंती दुर्भरम।
कि जिन गृहस्थों के घर में पुत्र नहीं है उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी और इसी से उन्हें कपूत की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़े। यानी कि जिनको संतान नहीं है जरूर उनके ऊपर भगवान की कृपा है, नहीं तो संतान होने की बजाय कोई कपूत पैदा हो गया वैन जैसा, तो बोले इससे अच्छा तो संतान न होना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनके ऊपर भगवान हरि की कृपा है तभी उनके संतान नहीं हुई, नहीं तो कपूत हो जाए तो वो होने से बुरा है। अब कहा है, हमारे यहाँ कहावत भी है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी आपके कुपुत्र पैदा हो गया तो कुपुत्र कहते हैं कि बहुत ही सबसे बड़ा श्राप कहा गया है समाज में। कुपुत्र होना जो चरित्र से भी गिरा हुआ हो, मारपीट करने वाला हो, तो ये सबसे बड़ी सजा है कुपुत्र पैदा होना। अब कहते हैं कि यत पापी यसी कीर्तिम अधर्मश्च महानृणाम यतो विरोध सर्वेशम यत आधीरनंतकः। अब देखिए, ये जो बच्चे बिगड़ते हैं उसमें या तो माँ या मामा या नाना या चाचा या पिता का भी रोल हो सकता है। कहने का मतलब है कि परिवार में पैरेलल उसको सपोर्ट मिलता है। वैन के बिगड़ने का कारण है कि उसको ननियाल से सपोर्ट मिला है, ऐसे नहीं बिगड़ा है। कोई उसकी गलत चीजों को सह देता रहा इसलिए वैन बिगड़ गया। अब कहते हैं कि जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता आपको पकड़ ले। यत पापी यसी कीर्ति अधर्मश्च महाननाम यत विरोध सर्वेशम यत आदिरंतक कस्त प्रजापदेशम वे मोह बंधनात्मनः पंडितो बहुमन्यत यदथा क्लेशदा ग्रहा। और ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचाएगा, वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का बंधन है। ऐसी संतान केवल बंधन है और कुछ नहीं है। कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्या चुचाम पदात निर्वदेत ग्रहान मृत्यु यत क्लेश निवहा ग्रहा। कहने लगे कि मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूं, क्योंकि सपूत को छोड़ने में क्लेश होता है और कपूत घर को नरक बना देता है, आदमी जल्दी छोड़ देता है। राजा अंग, अब देखिए, जिनकी दृष्टि के अंदर दिव्यता होती है वो कांटे में भी फूल ढूंढ लेते हैं, जहर में भी अमृत ढूंढ लेते हैं। राजा अंग कह रहे हैं कि अच्छा है कि मेरा पुत्र जो है वो कपूत है, मैं घर छोड़ नहीं रहा था, ये घर छोड़ने को मजबूर कर दिया, यानी कि मुझे भगवान की ओर धक्का दे दिया। ये बात हमें क्यों सुनाई जा रही है? हमें ये बताया जा रहा है यदि आपके बेटे से आपको प्यार है और वो सपूत है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यदि कपूत है तो आप समझ लो इसमें भी हरि की कृपा है, आप जल्दी से उसको छोड़ करके भगवान में लग सकते हो। ये एक बहुत बड़ा अवसर है और अपने उस पुत्र को भी धन्यवाद कि उसने आपको भगवान की ओर धक्का दे दिया। जो काम गुरु न कर सके वो कपूत ने कर दिया। ये बात श्रीमद् भागवत में लिखी है, श्रीमद् भागवत के 14वें अध्याय के, ये आप समझ लो 46वें श्लोक में लिखी है कि मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में तकलीफ होती है, कपूत घर को नरक बना देगा, तो आपको उसे सहज ही छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए आपको अगर बच्चा नहीं तो बच्चे की बहू तंग कर रही है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपको भगवान की ओर धक्का दे रहे हैं वो लोग, और जो भगवान की ओर धक्का देता है वो तो हमारा हितैषी होता है। भाई तुलसीदास जी को उसकी पत्नी ने क्या कहा कि जिस वासना से मुझे भज रहे हो ऐसे भगवान को भज लेते तो वो मिल जाते। तुलसीदास जी के लिए उनकी पत्नी गुरु बन गई। सुकरात की पत्नी जैंथेपी थी, कहते हैं कि उसके ऊपर गर्म गर्म चाय मुंह पे डाल देती थी, तो अच्छा हुआ ना, उसको बिल्कुल परमात्मा एकदम पास में नजर आने लग गए। तो जो भी तकलीफ मिलती है उस तकलीफ की वजह से यदि हम परमात्मा के निकट जाते हैं तो उस तकलीफ को भी धन्यवाद देना चाहिए। अब बताते हैं, कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्या चुचाम पदात निर्वदेत ग्रहान मृत्यु यत क्लेश निवाह ग्रहा एवं स निर्विण मनसा नृपो ग्रहान निशित उत्थाय महो दयोदयात
अलब्ध निद्रोपलक्षितो निर्भीः त्वां गतो वेन स्वं प्रसुप्ताम। इस प्रकार सोचते सोचते राजा अंग को रात में नींद आ गई और उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। आधी रात को चुपचाप बिछोने से उठे और चुपचाप जंगल में चल दिए। रात को उठे और बिना बताए वन में चले गए। विज्ञाय निर्विद्य गतम पति प्रजा पुरोहितमामात्य सुहृद गणादय विचिक्यु रुव्या माति शोक कात्रा यथा निगूढ़म पुरुष कुयोगिन अलक्ष्यंतम पदवीं प्रजापते रहतो द्यमः प्रत्युपसृत्यते पुरीं ऋषीन् समेतान् विवन्द्य शास्त्रो न्यवेदयन् पूर्व भर्तृ विप्लवम। अब जब वो चले गए हैं तो उनके पुरोहित मंत्री सुहृदगण सब पृथ्वी पर उनको ढूंढने लगे, जैसे योग का यथार्थ न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को ढूंढते हैं, ऐसे वो लोग उसको ढूंढने लगे जैसे भगवान को ढूंढते हैं। उनके लिए भगवान ही थे। और जब उनको नहीं पता चला तब एक दिन निराश होकर के वापस नगर में लौट आए और सबकी आंखों में आंसू थे और बताया कि महाराज नहीं मिल रहे हैं, और सब दुखी होकर के विचार मंत्रणा करने लगे। यहीं पर हमारा यह 13वां अध्याय विराम लेता है। तो जो अभी मैंने आपको त्रुटि से बोल दिया था कि ये जो 46वां, ये 13वें अध्याय का 46वां श्लोक था, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई कपूत भी हो गया है तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि वो ईश्वर की ओर हमको धक्का दे रहा है। तो यहाँ हम 13वें अध्याय को विराम देते हैं। अब 14वें अध्याय में राजा वैन की कथा का हम श्रवण करेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।